हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड डिक्ट पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसे करने के बाद आप निश्चित तौर पर भारत सरकार में ग्रुप सी या ग्रुप बी के और राजपत्रित अधिकारी या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट्री रिपोर्टर का पद पाकर सीधे ही ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं और लाखों में तनख्वाह पा सकते हैं। आजकल के युवाओं में इस कोर्स को लेकर काफी दिलचस्पी देखी जा रही है और इस दिलचस्पी के पीछे का एक मुख्य कारण है इस कोर्स का सस्ता होना, जिसे आमतौर पर हर वर्ग या समूह के लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बीते कुछ वर्षों में एकाएक इस कोर्स को करने की होड़ सी मच गई है, और होड़ मचे भी क्यों ना। इस होड़ के पीछे का कारण है भारत सरकार के विभिन्न विभागों में समय समय पर इस कोर्स को किए गए लोगों की नियुक्ति का किया जाना, वो भी एक बड़े पैमाने पर। भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर कोई एक महंगा कोर्स कर पाने में समर्थ नहीं है। ऐसे में वह व्यक्ति जो वह महंगा कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, एक ऐसे विकल्प की तलाश करता है जिसमें धन अधिक व्यय ना हो और कम से कम समय में वह व्यय किया गया धन एक सकारात्मक परिणाम लेकर आए। ये एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत थोड़ा इन्वेस्ट करके आप बहुत अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत समझ गए होंगे कि मैं किस कोर्स की बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्टेनोग्राफी की, जिसे शॉर्ट हैंड या आशुलिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो कैसे सीख सकते हैं स्टेनोग्राफी, कितनी है सैलरी, कैसे होता है कोर्स, कितने महीनों का है यह कोर्स, कितनी मिलेगी सैलरी और कहाँ लगेगी जॉब, आदि प्रश्नों का जवाब मैं आज इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना है किसी भी पोर्शन को। तो चलिए गाइस, बात करते हैं स्टेनोग्राफी के बारे में। स्टेनोग्राफी के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। पहली शॉर्ट हैंड, दूसरी मैटर रीडिंग, तीसरी उस मैटर को ट्रांसक्राइब करना कंप्यूटर या टाइपराइटर पर। कई लोग शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफी को एक ही समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शॉर्ट हैंड, जैसा कि इस वर्ड के आरंभ में ही शॉर्ट शब्द प्रयुक्त हो रहा है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा। शॉर्ट हैंड अर्थात एक प्रकार की कोड या सिंबॉलिक लैंग्वेज, जिसमें हर वर्ड का अपना एक सिंबल होता है, जिसको प्रैक्टिस के माध्यम से सीखा जाता है। और इसी सिंबॉलिक लैंग्वेज में कुछ लिखने के पश्चात उसे पढ़ना और तत्पश्चात उसे कंप्यूटर या टाइपराइटर पर ट्रांसक्राइब या कन्वर्ट करके टाइप किया जाता है, तथा इस पूरी प्रक्रिया को ही स्टेनोग्राफी कहा जाता है। जबकि शॉर्ट हैंड में केवल एक ही चरण होता है, और वह चरण होता है किसी मैटर को सिंबॉलिक या कोड लैंग्वेज में लिखना। स्टेनोग्राफी के तहत हम किसी भी बड़े मैटर को कोड लैंग्वेज के जरिए जल्दी से जल्दी लिख सकते हैं। अगर नॉर्मली हम 1000 वर्ड का कोई पैसेज या लेटर अंग्रेजी या हिंदी भाषा में लिखना चाहे तो इसमें 30 से 35 मिनट आराम से लग जाएंगे, किंतु शॉर्ट हैंड के माध्यम से 10 से 12 मिनट में इसे किसी परेशानी के लिखा जा सकता है। दोस्तों, आप कभी कोर्ट में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जज के पास अक्सर एक टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर बैठा होता है, जो उनके आदेशों को शॉर्ट हैंड के माध्यम से जल्दी लिख लेता है। ठीक इसी प्रकार आप लोगों ने पार्लियामेंट में होने वाली डिबेट्स भी जरूर देखी होंगी, जिसमें सभापति द्वारा प्रायः बीच बीच में
प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड में लेने की बात कही जाती है, जिसके अंतर्गत वहां बैठा पार्लियामेंट्री रिपोर्टर उसको कोड लैंग्वेज में लिख लेता है, क्योंकि जिस गति से वह वाद विवाद करते हैं उसको सामान्य भाषा में लिख पाना असंभव होता है। और डिबेट खत्म होने के बाद पार्लियामेंट्री रिपोर्टर द्वारा उस मैटर को ट्रांसक्राइब कर उसकी प्रति संबंधित अधिकारी को हस्ताक्षर हेतु दे दी जाती है। स्टेनोग्राफी का कोर्स मूलतः हिंदी व अंग्रेजी भाषा में ही करवाई जाती है। अब आप में से कईयों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि किस भाषा में कोर्स करना ज्यादा लाभदायक होगा। दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस भाषा में आपकी ज्यादा पकड़ हो, आपको उसी भाषा को इस कोर्स हेतु अपनाना चाहिए। स्टेनोग्राफी में हमें सुनकर उसे कोड लैंग्वेज में लिखना होता है, और यदि आपकी उस भाषा पर अच्छी पकड़ नहीं हुई तो आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हिंदी या अंग्रेजी भाषा का कोई प्रभाव नहीं है स्टेनोग्राफी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साउथ साइड में रहने वालों की हिंदी थोड़ी कमजोर होती है, और ऐसे में यदि वह हिंदी स्टेनोग्राफी का कोर्स करना चाहे तो उनके लिए यह कितना मुश्किल भरा कार्य होगा, यह आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, आप उसी भाषा को कोर्स हेतु चुने जिसमें आपकी पकड़ हो। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि यह कोर्स करवाए कहाँ जाते हैं और इस कोर्स की अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए सरकारी संस्थाओं की, तो ITI आदि में यह कोर्स 6 माह से 1 वर्ष तक की अवधि का होता है। ऐसे ही हर शहर में निजी संस्थानों के माध्यम से यह कोर्स छात्रों को करवाया जाता है। दोस्तों, इस कोर्स की अवधि का कोई निश्चित आकलन नहीं किया जा सकता। यह पूर्णतः आपकी मेहनत पर है कि आप इसे कितने दिनों में सीखना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के आरंभ में ही बताया था कि यह एक सिंबल बेस्ड लैंग्वेज है जिसे प्रैक्टिस के माध्यम से सीखा जा सकता है। तो जितना समय आप इसे सीखने में देंगे, उतनी ही जल्दी सीखने और समझने में भी समर्थ हो जाएंगे। वैसे इस कोर्स को 6 माह से 1 साल में सीखा जा सकता है। एलिजिबिलिटी। दोस्तों, अगर बात की जाए कि इसको करने के पश्चात सरकारी नौकरी पाने के लिए और किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है, तो इस संबंध में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कैंडिडेट जो 12वीं पास हो और जिसकी आयु 18 से 17 वर्ष के बीच में हो तथा जिसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो, वह इस कोर्स के लिए पूर्णतः योग्य है। दोस्तों, मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि केवल यह ही एक ऐसा कोर्स है जिसे करके एक 12वीं पास कैंडिडेट सीधे 4600 तक का ग्रेड पे पा लेता है, जिसकी प्रारंभिक सैलरी की बात की जाए तो वह लगभग 70,000 से 75,000 के आसपास बनती है। जॉब कहाँ मिलेगी? इस कोर्स को करके आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों या विभागों जैसे इनकम टैक्स, CBI, IB, CBEC, इलेक्शन कमीशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, इलेक्शन कमीशन आदि में नियुक्ति पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप रेलवे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इत्यादि में भी स्टेनोग्राफर या PA का पद पा सकते हैं। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न यह भी आ रहा होगा कि एक स्टेनोग्राफर या PA का क्या कार्य होता है कार्यालयों में। दोस्तों, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिना एक स्टेनोग्राफर या PA के किसी भी कार्यालय की कल्पना ही नहीं की जा सकती। एक स्टेनोग्राफर अपने ऑफिस या कार्यालय के स्केलेटन स्टाफ में गिना जाता है, अर्थात जिसके बिना कार्य कर पाना असंभव हो। सामान्यतः
एक स्टेनोग्राफर की नियुक्ति किसी मंत्री, जज या बड़े प्रशासनिक अधिकारी के साथ की जाती है। स्टेनोग्राफर या पीए का कार्य होता है उसको उसके कार्य में हर प्रकार की असिस्टेंस या सहायता प्रदान करना। उन बड़े बड़े अधिकारियों का एक एक क्षण कीमती होता है और ऐसी परिस्थिति में वे अपने स्टेनोग्राफर को जल्दी जल्दी अपनी बात शॉर्टहैंड में लिखवा देते हैं, जिसे स्टेनोग्राफर अपने कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब कर टाइप करता है और तत्पश्चात अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करता है। ऐसे ही किसी मीटिंग में हो रही चर्चाओं को लिखने हेतु भी इनकी मदद ली जाती है। और जहां तक इस फील्ड में पदोन्नति की बात की जाए तो अन्य फील्ड्स की अपेक्षा इस फील्ड में पदोन्नति के ज्यादा और बड़े चांसेस होते हैं। इस पद में पदोन्नति पाने के पश्चात एक व्यक्ति डायरेक्टर या निदेशक के पद तक जा सकता है। और इस फील्ड में कंपटीशन का कम होना भी इसकी एक विशेषता कहूं तो कदाचित उचित होगा। बहुत से लोगों को इस कोर्स के बारे में पता ही नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप वे दूसरे फील्ड्स में जाना पसंद करते हैं और फलतः इस फील्ड में कम कंपटीशन रहता है। जहां तक की काम की बात की जाए तो इस पद पर कार्यरत व्यक्ति को जरा सा भी वर्कलोड नहीं होता, वह केवल अपने अधिकारी के आदेशों का ही पालन करता है। तो दोस्तों, यह थी मेरी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी और मेरी इस वीडियो को देखकर आपके कई प्रश्नों का निदान आपको मिल गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और वीडियो बनाकर आप लोगों की हेल्प करता रहूं तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।